दूसरे मुल्क ना हमें पाल सकते हैं ना संभाल सकते हैं, हमें खुद को संभालना है। आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में जलसे से खिताब, कहा इस्लामाबाद बलोचिस्तान को समझ नहीं पाया, हमने अब तक बलोचिस्तान को वो कुछ नहीं दिया जो उनका हक बनता है। बिलावल भुट्टो और आप मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इलेक्शन का जमाना है, सबकी सोच है हम पावर में आए, पीपल्स पार्टी पावर में आई तो सबसे पहले बलूचिस्तान को बनाएंगे, आप मेरा साथ दें, मैं ताकत के जोर पर ये सब काम कराऊंगा, ताजिकिस्तान से पानी लाकर बलूचिस्तान को सैराब कराऊंगा। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे, मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत भी पीपी कारकुनान के लिए आमरीत से कम न था। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी जमातों के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं, इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। दो 2018 में आरटीएस बंद करके लाई गई हुकूमत एक मोटरवे भी नहीं बना सकी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा हमने पेशावर से सक्खर तक मोटरवे बना दी, सक्खर से आगे क्यों नहीं बनाई गई, हमारी हुकूमत ना तोड़ी जाती तो 2020 पे मोटरवे तैयार होती। मेरी नजर में कराची से हैदराबाद तक मोटरवे नहीं है, सिंध में कोयला है, ये सुन सुनकर 50 साल से कान पक गए थे, उस कोयले को कोई निकालता नहीं था, हमने जाकर निकाला और बिजली बनाकर दिखाई। एहसन इकबाल बोले, सिंध के अवाम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमा कर देख लें। नवाज शरीफ का बयान उम्मीदवारों को खुश करने के लिए है, जैसे अब वो मोटरवे नहीं कह रहे, इसका इफ्तिताह भी उन्होंने खुद किया। साबिक वजीर आला से मुराद अली शाह कहते हैं, बेनजीर भुट्टो ने थर के कोयले से बिजली बनाने का मुआहदा किया, नवाज शरीफ हुकूमत में आए तो मंसूबा पसे पुश डाल दिया। नवाज शरीफ ने माजी में कराची के लिए पानी के मंसूबे में 3 साल ताखीर करवाई, कराची में अमन अमान के लिए रेंजर्स ने हमारा साथ दिया। पच्चीस मई लॉन्ग मार्च जलाओ घेराव केस में बानी पीटीआई और असद उमर बरी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज नवीद खान ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और असद उमर के खिलाफ थाना कोराल में मुकदमा दर्ज हुआ था, समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान ने आयरलैंड की आबादी के बराबर आए तारिकीन वतन को फराख दिली से संभाला, रजाकाराना रजिस्ट्रेशन और वापसी के मौके दिए। जल्दबाजी का कहना बिल्कुल गलत है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में तहरीर, लिखा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम बहुत से लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, टैक्स नहीं देते। अगस्त 2021 से कम 16 अफगानियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ सिक्योरिटी मसाइल पर बात की। अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में अमन को सबोताज करने की धमकियां दे रहे हैं। अफगान हुकूमत मतलूब दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई कहते हैं, बलूचिस्तान की अदालत ने फेक आईडीज केस के फैसले में कहा है, फेक आईडीज को प्रूव करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये फैसला एक सेटबैक है, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए, हम भी आला अदलिया जाने का हक रखते हैं। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में जलजले के झटके, जलजिला पैमा मरकज का कहना है रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज डोडा मकबूजा कश्मीर था। पीटीआई की इलेक्शन अदलिया की निगरानी में कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज। वकील मौजम बट एडवोकेट ने कहा, यह तो इंतजामी अफसरान अपनी मर्जी के लगा रहे हैं, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने फराइज अंजाम नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन ने वजूहात नहीं बताई, आपने भी मुशावरत नहीं की। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, मुशावरत तो थर्ड ऑप्शन है,
अदलिया आजाद और गैर जानिबदार है। वकील ने कहा, इसीलिए तो हम अदालत आए हैं। हम जल्द से जुलूस भी कर सकते हैं, लेकिन अदालत पर एतमाद है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में मौकिफ अपनाया, बिला मुकाबला इंतखाब में वोटिंग की जरूरत नहीं होती। रुकन इलेक्शन कमीशन ने पूछा, आपने पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन पेशावर में कर दिए? बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तमाम पार्टियां एक ही जगह पर इलेक्शन कराती हैं। इलेक्टोरेट बॉडी में से किसी ने इलेक्शन से मुतालिक शिकायत नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 22 तारीख से पहले इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट दिया जाए। उम्मीद है बल्ले का निशान मिल जाएगा, नहीं मिला तो अदलिया पर एतमाद है, मुदाखलत करेगी। खतरात हैं कि 2018 की तरह आइंदा इंतखाबात भी जानिबदार होंगे। पहले से तैयार नताइज होंगे, पैसे चल रहे होंगे। कन्वीनर एमकेएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात ही कबूल होंगे। सूबे में तब्दीली के लिए एमकेएम बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर असगर सियाल पीपल्स पार्टी रहनुमा के कजन हैं। इलेक्शन कमीशन जवाब दे, सियासी दबाव चल रहा है या पैसा, या सिंध के इलेक्शन कमीशन में कराची से कोई नहीं हो सकता। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अदालत ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियां तब्दील करने का फैसला कलअदम करार। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया, उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है? अगर दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, किसी फर्द को रिलीफ देने के लिए इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, मुझे समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी जाफर चौक में धमाके से 2 मंजिला इमारत गिर गई, 3 अफराद जहां बहक, 17 जख्मी। मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। इमारत के अतराफ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिद के मुताबिक धमाका सिलेंडर की दुकान में हुआ। और मुल्क के कुछ इलाकों में इंटरनेट की सुस्त रवी की शिकायत। गुज़श्ता रोज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विस कई घंटे मुतासिर रही। सारिफीन को मुश्किलात का सामना रहा।